नमस्कार दोस्तों, पीडी इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार पी। पीडी इंडिया में आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की बहुत ही कद्दावर नेता और बड़ी नेता, बड़ी पार्टी यानी भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी के बारे में। मायावती उत्तर प्रदेश की एक जानी मानी नेता हैं। वो चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। एक बार जब बसपा का नेतृत्व उभरा हुआ था और मायावती बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करती थी, तो उन्हें आयरन लेडीज़ तक कहा गया। यानी बसपा को जिन लोगों ने आयरन लेडीज़ तक की उपाधि मायावती को दी, उस बसपा की हालत दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जा रही है। और बहुजन समाज पार्टी अपनी जो राजनीति है, अपना जो कैडर है, उसको लगातार उसका ग्राफ गिर रहा है। उनके नेता समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अन्य पार्टियों में जाकर मिल रहे हैं और उनमें शामिल हो रहे हैं। मायावती जिस काशीराम के मिशन पर चल रही थी, जिन काशीराम ने अपना एक बहुजन का मिशन बनाया, उसका फ़ायदा जो है मायावती जी को हुआ, जिसके बाद मायावती चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मायावती और काशीराम जिन लोगों के खिलाफ लड़े, उन्हीं से जाकर एंड वक्त में मिल गए। इसका कारण हुआ कि उन्हीं लोगों ने बीएसपी को ऐसे जकड़ा कि बीएसपी दीमक की तरह कमज़ोर होती चली गई। जैसे दीमक कमज़ोर करती है किसी पौधे को, उसी तरीके से उन लोगों ने बीएसपी को कमज़ोर कर दिया। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका हर प्रदेश में संगठन था, हर प्रदेश में वोटर था, हर प्रदेश में कुछ न कुछ प्रतिशत उनका वोट रहा है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। 2007 से लेकर 2012 तक बसपा की उत्तर प्रदेश में सरकार रही। मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, जिसके बाद 2012 का चुनाव आया, जिसमें बसपा को पराजय का सामना करना पड़ा। वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद 2017 का चुनाव आया, 2014 का भी बीच में चुनाव आया, जिसमें बसपा का बिल्कुल सफाया हो गया। उसके बाद 2017 का चुनाव आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वहीं बसपा का कोई नेतृत्व नहीं रहा। जिसके बाद 2019 का उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, जिसमें सपा बसपा का गठबंधन हुआ, तो बसपा को 10 सीटें मिली, जीतने में कामयाब रही बसपा। वहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान भी हुआ बसपा से गठबंधन का, उसको जीतने में कम सीटें मिली। 2022 का चुनाव आते आते बसपा सिर्फ एक विधानसभा सीट पर सिमट गई, जिसके बाद बसपा कमज़ोर होती ही चली गई। 2024 का चुनाव आया तो बसपा 6% वोट के करीब रह गई। जिस बसपा का 30 से 40% वोट उत्तर प्रदेश के अंदर था, तो वो 2024 आते आते सिर्फ 6% पर ही रह गया। बसपा का जो कोर वोटर था उसको भी नाउम्मीदी की किरण गुजरी, जिसके बाद बसपा का वोटर भी इधर उधर सरक गया, क्योंकि उसको मालूम है कि मयन जी की कोई सीट निकलने वाली नहीं है। वहीं हर प्रदेश में, मध्य प्रदेश हो, वहाँ भी बसपा का वोट परसेंटेज घट गया। हरियाणा में भी चुनाव हुए, वहाँ भी वोट प्रतिशत घट गया। महाराष्ट्र में बसपा का कुछ वोट प्रतिशत नहीं रहा। तो हर प्रदेश में धीरे धीरे बसपा का वोट परसेंटेज कम होता चला जा रहा है। अभी दिल्ली में चुनाव हुए तो दिल्ली में 68 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ी। उन 68 सीटों में बीजेपी की जहां जीत हुई, वहीं बहुजन समाज पार्टी की 68 सीटों में से 66 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। और जितना वोट नोटा को मिलता है, उससे भी कम वोट, किसी पे 100, किसी पे 200 सीट वोट इतने मिले। इतने तो भूल चूक में भी इतने वोट पड़ जाते हो, उतने वोट बसपा को दिल्ली के अंदर प्राप्त हुए। तो आप इस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, तो आपकी पार्टी का इसका नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। वही बसपा के साथ हो रहा है।
2010 में जब चुनाव हुआ था तो दिल्ली के अंदर बसपा का वोट 14% था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 2010 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। 2015 में चुनाव हुआ तो बसपा का वोट परसेंटेज दिल्ली के अंदर 8% रह गया, 2020 में 2% रह गया और 2025 आते आते बसपा का दिल्ली के अंदर हर सीट पर जमानत जब्त हो जाना, इस तरीके से ये हो रहा है कि जैसे बसपा समाप्ति की ओर जा रही है। वहीं बात करते हैं, बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी थी, अब बसपा का हर प्रदेश में जब वोट परसेंटेज कम हो रहा है तो बसपा को बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि बसपा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है बसपा से छिन जाएगा। यानी जिस पार्टी की 6 प्रदेश के अंदर यानी 6 प्रदेशों के अंदर जिस पार्टी का 2-3% से वोट नीचे रह जाता है उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उस पार्टी का छिन जाता है, या जिसको मिल जाता है वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। बसपा का दिन प्रतिदिन वोट कमज़ोर हो रहा है, बसपा कमज़ोर हो रही है और इस पर कोई एक्शन न लेना, नए नेतृत्व को पैदा न करना, तो इस तरीके से बसपा समाप्ति की ओर चल रही है। और बसपा का जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका दर्जा भी अब छिनने जा रहा है बसपा का। काशीराम जी ने जो नारा दिया था, कहा था कि संगठित रहो, प्रयास करो, अपने नेतृत्व को नई उम्मीद जगाओ। जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम जी ने की थी तो उनके कई सारे नेता जो है कांग्रेस तोड़ लेती थी, जिसके बाद काशीराम कहते थे कि हमारे कितने नेताओं को तोड़ोगे, अगर तुम एक को तोड़ोगे तो हम 10 नए नेता बनाने के तैयार रखते हैं, उसकी नए नेता बनाने की ताकत रखते हैं। लेकिन बसपा वो भी नहीं कर पा रही है। यदि बसपा हिसाब से चुनाव लड़ती और सपा के साथ गठबंधन में रहती तो मायावती हो सकता प्रधानमंत्री होती और उत्तर प्रदेश में एक बार सपा का शासन रहता, एक बार बसपा का रहता और केंद्र में भी सपा बसपा की धमक रहती। तो इस तरीके से करना होता है अगर आपको लंबी राजनीति करनी है। हालांकि बसपा के बारे में आपको क्या सोचना है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।